उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एनडीए और विपक्ष ने आज मॉक ड्रिल रखी और दोनों तरफ के सांसदों को बताया गया कि आखिर ये चुनावी प्रक्रिया क्या होगी ताकि कोई गलती ना हो जिसकी वजह से वोट इनवैलिड हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि इसकी प्रक्रिया के तहत क्या क्या नियमों का पालन करना है। सबसे पहले तो एक पत्र सभी सांसदों को भेजा गया है जिसमें एक नंबर है, वो उनके वोटर नंबर है जिसको वो दिखा के जो अधिकारी है उससे चिन्हित करा सकते हैं कि वो कौन से वोटर नंबर है और उसके बाद अपना मत के अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको बता दें कि जो मत पत्र है उसमें जो अधिकारी कलम देंगे यानी कि इलेक्शन मार्कर पेन से ही अपनी पसंद या प्रायोरिटी प्रेफरेंस बताया जा सकता है। अब प्रेफरेंस 1, 2, 3 यानी कि नंबर 1, 2, 3 आपको अपने मत पत्र में लिखना है। यहाँ पे 2 ही उम्मीदवार हैं तो 1 या 2। जिस तरीके से बताया गया है कि विपक्ष के जो सांसद हैं वो सिर्फ एक प्रेफरेंस जो उनका नंबर 1 प्रेफरेंस है वही देंगे, दूसरा प्रेफरेंस यानी कि एनडीए कैंडिडेट के लिए कोई भी नंबर 2 प्रेफरेंस नहीं बताएंगे। अब ये जो कलम है उसी कलम से आप मतपत्र पर लिख सकते हैं। अगर आपने अपना कलम सांसद लेके आते हैं या कोई और कलम इस्तेमाल करते हैं तो वो इनवैलिड हो जाएगा। जो आपका मत पत्र है सांसदों को ये बताया गया है कि आप उसमें कोई हस्ताक्षर नहीं करेंगे, अपना नाम नहीं लिख सकते, ये सीक्रेट बैलेट है। और उसके बाद जब आप नंबर 1 लिख देंगे जिस कैंडिडेट उम्मीदवार के लिए आप वोट डालना चाहते हैं, उसके बाद अपने मत पत्र को वहीं पे मतपेटी में डाल के कलम आप वापस दे के जा सकते हैं। ध्यान ये भी रखना है सांसदों को कि आप अपनी पसंद को टिक मार्क से ना बताएं, अपनी नापसंद को क्रॉस से ना बताएं। ऐसे में आपका जो मतपत्र है वो इनवैलिड हो जाएगा। आप एक कोई पहचान पत्र भी ला सकते हैं यानी कि कोई आइडेंटिटी कार्ड। अगर आप वो पत्र जो चुनाव आयोग ने भेजा आपको वो आप नहीं लाए हैं तो आप अपने आधार कार्ड या आईडी कार्ड से अपने आप को चिन्हित करा सकते हैं। इस तरह की बात सांसदों को कही गई है। और सबसे बड़ा नियम इसमें जो कहा गया है कि अपने मत को जाहिर मत करें, अनाउंस मत करें और मत पत्र डाल के आप बाहर निकल जाएं, कलम लेके ना जाएं। और उसके बाद ये पूरी जो प्रक्रिया है ये शाम तक चलेगी और उसके बाद 1-2 घंटे में नतीजों का ऐलान हो जाएगा। कुल मिला के सांसदों को ये आगाह किया गया है कि अपना वोट जाया ना होने दीजिए। आइए बात करते हैं, हमारे साथ कीर्ति आजाद साहब हैं, तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद। उनसे पूछते हैं कीर्ति साहब समझाइए क्या प्रक्रिया आप लोग को का पालन करना होगा। मॉक ड्रिल हुई, क्या समझाया गया? सिंपल है, जिस प्रकार से वोटिंग होती रही है उसमें ना आप टिक कर सकते हैं ना क्रॉस लगा सकते हैं। आपको न्यूमेरिकल 1 लिखना होगा। अच्छा। और जो आपके कैंडिडेट है उसके सामने आप 1 लगाएंगे और उसको फोल्ड करके रख देंगे। कोई 2 नंबर नहीं लिखना, कोई पीछे कुछ नहीं लिखना, सिंपली आप 1 नंबर लिखेंगे और उसको फोल्ड करके डब्बे में डालेंगे। कौन से डब्बे? एक ही डब्बा होगा वहाँ पे? अलग अलग टेबल्स हैं, अलग अलग डब्बे हैं, सबको अलग अलग नंबर दिया गया है, अलग अलग टेबल दिया गया है। अच्छा। उसी मुताबिक होगा। अच्छा, बताया जा रहा है कि आप लोग को चिट्ठी भी मिली है और उसमें संख्या नंबर आपकी वोटिंग का दिया गया है। वो तो एसजी की तरफ से आता है। हाँ। जो सेक्रेटरी जनरल है उनकी तरफ से आया और उस मुताबिक हम लोग को जो टेबल है और हमारा क्या नंबर है वो उसमें आया। अच्छा, इसमें कहते हैं वीपी में जैसे जो बाकी कैंडिडेट है उनका प्रेफरेंस आप दे सकते हैं, तो क्या सीपी राधाकृष्णन का नंबर 2 प्रेफरेंस आप लोग देंगे या सिर्फ एक ही? कुछ नहीं देना, सिर्फ एक न्यूमेरिकल। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कीर्ति आजाद यहाँ पे वोटिंग की प्रक्रिया को समझाते हैं। We are joined by John Britas and we'll try and understand the entire process. Mr. Britas, you had a mock poll and the opposition met. Could you please explain to us how the process is going to roll out tomorrow? See, the voting is from 10 o'clock to 5 o'clock. Already the Secretary General has sent us a letter which has got our number there. So we'll have to carry the letter. If the letter is not there, anyway we'll have to carry the identity card and we'll be given a slip. And on the slip, the 2 names are already there, Sudarshan Reddy and Mr. C.P. Radhakrishnan. Achha. So it's all preferential. So against your candidate, you have to write 1. So you are saying your candidate has been allotted number 1?
No, he's Or is only. it that No, preference? that is not whether it is one or Oh, two. it's just the our preference. preferential. Okay. So we'll just put one. We cannot tick or we cannot put into. The moment we put a tick or into, it is invalid. Nothing else should be written on that. And further, we need to use the pen that is being given by the returning officers. Not your own Not pen. your own pen. So you have to fold it and put it in the box. So mostly people fudge. They use their pen, or instead of putting one, what they do is that they put tick or put into. Cross, So yeah. every election, what is happening is that 10, 15. At a point of time, I remember Kishan Kant वक्त में 40 को ऊपर invalid votes. गलत हो गया था धनखड़ साहब ने हाँ Yeah. जी, जी। So गलत हो mostly गया we think that MPs are supposed to be well groomed to vote, but maybe because of their overconfidence or enthusiasm or over knowledge, they also fudge. So it's for us to make sure that our votes are polled, and also to make sure that some votes are being managed for the other side, and further, none of our votes become invalid. This is the whole purpose of the mock बेटा साहब poll. थोड़ा सा ये समझाइए कि क्या नाम के आगे ब्रैकेट होगा या एक स्क्वायर बॉक्स होगा ब्लैंक स्क्वायर बॉक्स बॉक्स है नाम के आगे स्क्वायर बॉक्स है स्क्वायर बॉक्स में यू हैव टू राइट वन सी एक्चुअली इट्स अ प्रेफरेंशियल यू कैन इवन पुट 1 2 दैट मींस योर सेकंड प्रेफरेंस इज योर ऑपोजिट तो कैंडिडेट आप लोग बट डालेंगे? वी हैव टेकन द डिसीजन दैट only one need to be put there. Why should we give a second preference? Because our only preference is our candidate. ओके थैंक यू वेरी मच अंदर जॉन ब्रिटास पूरे प्रोसेस को समझाते हुए देखिए 2 नाम होंगे पहले से ही हर एक एमपी को एक नंबर अलॉट हुआ है वो चिट्ठी उनके पास पहुंच गई है और उसके अलावा 2 नाम दिए जाएंगे उस जब आप नाम के आगे एक कलम जो देगा सचिवालय उस कलम से आपको जिस कैंडिडेट को आप प्रेफर करते हैं उसके आगे नंबर 1 लिखना है अगर आप दूसरे कैंडिडेट को सेकंड प्रेफरेंस दे रहे हैं तो नंबर 2 लिखना है लेकिन विपक्ष ने तय किया है कि वो सिर्फ नंबर 1 लिखकर अपना वोट दर्ज करेंगे। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।